जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे क्लास 9 बायोलॉजी के गैस की, और कौन से सवालात इंपॉर्टेंट हैं किस किस चैप्टर से, ये मैं आपको 15 साल के तजुर्बे से बताऊंगा। और आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आपको हमारी वीडियोस नहीं मिलेंगी, हमारे चैनल के साथ कनेक्ट नहीं रह पाएंगे। तो लिहाजा भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो मिल जाएं। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो के एंड पर अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको कुछ स्पेशल किस्म के लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बता दूंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाएं। तो चलते हैं अपने सफ़र की तरफ, जो छोटा सा सफ़र है जिसमें आपको शॉर्ट और लॉन्ग मैं बताऊंगा। बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह मैंने वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करें। आई बटन भी आपको थोड़ी सी देर बाद यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप वो देख सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे भी आपको बहुत से थंबनेल्स नज़र आएंगे, जिस पे क्लिक कर कर आप मज़ीद वीडियोस की तरफ जा सकेंगे। बहरहाल इस वीडियो में बात करते हैं कि पहले चैप्टर में से जो है वो कौन से शॉर्ट एंड लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं। तो लिहाजा पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की बात करते हैं। पहला चैप्टर जैसे कि आपको पता है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसमें आपको कोई भी एक ब्रांच जो है वो आ जाएगी। वो हो सकता है डिफरेंस आ जाए बॉटनी जूलॉजी में, या फिर आपको हो सकता है कि कोई भी ब्रांच जो है वो आपसे पूछ लेगा। तो लिहाजा ब्रांच जो है वो आपने लाजमी करनी है कोई ना कोई। अगर आप मुझसे पूछेंगे गेस्ट के तौर पे सर कोई ब्रांच बता दें, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये पैरासाइट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करें थोड़ा सा। और एंटोमोलॉजी क्या होती है, जो माहिर हशरात होते हैं, कीड़े वगैरह के माहिर होते हैं, उनको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एंटोमोलॉजी बेसिकली कीड़ों की स्टडी को कहते हैं, हशरात की स्टडी को कहते हैं। इसके अलावा हिस्टोलॉजी भी आ सकती है जो कि टिश्यूज़ की स्टडी है। और इसके अलावा आपको फार्माकोलॉजी भी पूछी जा सकती है। तो ये हमारा पहला पेज था, और इसमें ये आपको पहला लॉन्ग जो है वो आ सकता है, दैट इज़ दी लॉन्ग नंबर 1 फ्रॉम दिस चैप्टर। और स्कीम का भी आपने ख्याल रखना है कि किस चैप्टर में से लॉन्ग जो है वो नहीं आएगा। तो आपको लॉन्ग बेसिकली आपको यहाँ से नहीं आएगा, दैट इज़ दी सेल साइकिल। और एक चैप्टर है और जिसमें से लॉन्ग आपको नहीं आएगा, बायो एनर्जेटिक्स। तो प्यारे बच्चों देखो, टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। जब इन 2 चैप्टर्स को निकाल दें तो टोटल हमारे पास 9 में से 2 गए तो 7 रह गए। तो एक चैप्टर और है जिसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। टोटल जो है वो 6 लॉन्ग आते हैं। तो लिहाजा आपको सेकंड चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो लिहाजा पहले चैप्टर से लॉन्ग आना है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। और स्पेशल लॉन्ग भी मैंने आपको जैसे कहा कि मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे। तो लिहाजा आपको थर्ड चैप्टर से लॉन्ग आएगा, 4 से भी लॉन्ग आएगा, 5 से लॉन्ग नहीं आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में। और एंजाइम्स में से भी आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा बायोएनर्जेटिक्स से लॉन्ग नहीं आएगा। और एक ये पेयर रहेगा, मतलब आपको पता है कि आपको लॉन्ग जब आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज होता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट है, 3 शॉर्ट है, 4 शॉर्ट है, 5, 6 और 7 आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। तो 5 के 2 पार्ट्स आएंगे, 6 के 2 पार्ट्स हैं, 7 के 2 पार्ट, जो 7 के 2 पार्ट्स आएंगे वो इन्हीं में से होंगे। तो लिहाजा अगर आप ये 2 चैप्टर्स भी निकाल दें तो फिर आपके पास लॉन्ग के लिए कौन से चैप्टर्स बच जाते हैं, दैट इज एंजाइम्स, सेल्स एंड टिश्यूज एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इंट्रोडक्शन। तो लिहाजा 1, 2, 3 और 4, ये 4 चैप्टर अगर आप तैयार कर लेते हैं लॉन्ग के लिए, तो आपको बायोलॉजी के चारों लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएंगे। यानी इन 4 चैप्टर्स को आप स्ट्रांगली अगर तैयार कर लें, तो अगर इसमें से आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर लें, तो आपके लॉन्ग का पोर्शन जो है वो आप कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि जो पहला चैप्टर है उसमें से क्या लॉन्ग आएगा। तो पहले चैप्टर में से तो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस आपको लॉन्ग आ सकता है। उसके बाद आपको ये कैरियर्स इन बायोलॉजी जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। वैसे आपको लॉन्ग के तौर पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर शॉर्ट नहीं आता है। अरेबिक पोर्शन में से आपको ऐसे कोई सवाल नहीं आता। फिर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, यहाँ से आपको लॉन्ग आएगा, तो ये भी बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये निशान लगा लें। उसके बाद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आ जाता है, तो इसमें से आपको जो लॉन्ग आएगा वो आप लगा लें ऑर्गेनेली और ऑर्गेनेली सेल लेवल पर आपने नोट लिखना होता है ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार है, दैट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके नोट्स भी दिए हुए हैं,
और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के शॉर्ट भी मैंने ना आपको डिस्क्रिप्शन में ही लगा दिए हैं। तो आपने शॉर्ट इस चैप्टर में से कौन से आने हैं अब आपको बताते हुए टाइम लग जाएगा, तो आप वो डिस्क्रिप्शन से ही शॉर्ट देख लीजिएगा, ठीक है। पर लॉन्ग में आपको फ़ौरन अभी बता देता हूँ क्योंकि वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं लगाए होंगे। तो लॉन्ग जो है आप मेरे साथ देखते रहें। फिर ये सारे शॉर्ट आएंगे यहाँ पे। फेवरेट शॉर्ट ये भी रहता है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन लिख दें, स्पीशी की डेफिनेशन लिख दें। फिर और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक आ जाता है, तो आपको यहाँ पर सवाल आ सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर आप जो है वो नोट लिखें, या फिर आपको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पर जो है वो लॉन्ग आ जाता है। तो लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन। 3 बड़े लॉन्ग हैं यहाँ पे। मुस्लिम साइंटिस्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में जो है आप लिखेंगे क्योंकि दोनों मल्टी सेलुलर जानदार हैं। और इसके अलावा आप जो है वो लॉन्ग करेंगे ये वाला रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी। और 5 ब्रांचेस भी आपको लॉन्ग आ सकता है, तो आपने शॉर्ट के लिए तैयार की होंगी तो आपका इस चैप्टर से लॉन्ग जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा। अब आपसे सवाल करेंगे सर कि सेकंड चैप्टर से क्या लॉन्ग आएंगे, तो मैंने आपको बताया कि सेकंड चैप्टर स्कीम में नहीं है, यहाँ से लॉन्ग नहीं आता। लेकिन अगर फिर भी अगर आपका लॉन्ग यहाँ से आता है, कभी स्कीम में आ भी जाए, तो आपको ये लॉन्ग आता है कि हाइपोथेसिस के जो हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसके अलावा आपको ये आ सकता है सवाल कि आप साइंटिफिक मेथड के ऊपर जो है वो नोट लिख दें। तो साइंटिफिक मेथड ये है हमारे पास, ये आपने सारा हेडिंग्स लगानी है और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है नोट्स का, वहाँ से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये आपको साइंटिफिक बायोलॉजिकल मेथड के ऊपर लॉन्ग बना सकते हैं इसमें से, ठीक है। बाकी इधर से आगे तो सारे शॉर्ट आते हैं। फिर बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ से भी बच्चों को तजस्सुस होता है कि भी लॉन्ग क्या आएगा यहाँ से। तो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेटा लॉन्ग होता है, ये बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने तैयार करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एम्स आ सकते हैं, क्लासिफिकेशन के एम्स क्या होते हैं। तो ये इतना बड़ा लॉन्ग नहीं रहता है इस चैप्टर में से, लेकिन आपको यहाँ से ये लॉन्ग आ सकता है कि आप जो हैं जब आप क्लासिफिकेशन करने आते हैं तो फिर करेक्टरिस्टिक्स बताएं 5 किंगडम के। इसमें किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजा, प्लांटी और एनिमीलिया पे आपने लॉन्ग लिखना होता है। तो लिहाजा ये बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है, इस फेवरेट है जी इस चैप्टर में से, ये आप नोट डाउन कर लें। इसके अलावा आपको कुछ साइंटिस्ट की क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी ये भी आपने याद रखना होता है। उसके बाद नोमेनक्लेचर आ जाता है, ये इसके अंदर से आपको जो है टॉपिक लॉन्ग के तौर पे जो आएगा वो यही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो सारा आपने तैयार करना है, सिग्निफिकेंस भी आपने याद कर लेना है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने दूसरा सवाल कर लेना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक आ जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है। तो इम्पैक्ट का भी इतना सच नहीं रहता है। कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने लाजमी तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको मैंने बता दिया 3 लॉन्ग यहाँ से। उसके बाद स्टेप्स आ जाते हैं कंजर्वेशन के, ऐसा ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, लेकिन फिर भी आपको कुछ एब्रीविएशंस आनी चाहिए, जैसे WWFP की एब्रीविएशन, IUCN क्या होता है, CCD क्या होता है, इस तरह एब्रीविएशन आपने करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और भी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने आपको शॉर्ट्स दिए हुए वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर प्यारे बच्चों एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान का आ जाता है, तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भी बताएं कौन कौन सी हैं, जिनमें इंडस डॉल्फिन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी बकरी है ये मार्को पोलो शीप, और हमारा बस्टर्ड जिसको हम तलोर भी कहते हैं। तो ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर आप नेक्स्ट मुझसे पूछना चाहते हैं अगले चैप्टर में से लॉन्ग, तो अगले चैप्टर में से लॉन्ग मैं आपको ये बता सकता हूँ जो कि सेल बायोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी किताब का ये। तो इसमें से आपको जो लॉन्ग पहला आ सकता है वो ये आ सकता है कि आप बता दें सेल वॉल के बारे में, ठीक है। सेल वॉल लॉन्ग है, राइट अ नोट ऑन सेल वॉल, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना है। फिर सेल मेम्ब्रेन पे भी आ सकता है, सेल मेम्ब्रेन का लॉन्ग कर लेना। इसमें काफ़ी लॉन्ग छुपे हुए हैं, ये 2 मैंने अभी आपको बता दिए हैं। उसके बाद फिर ये साइटोप्लाज्म आ जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है सारा। उसके बाद फिर आपको सेल ऑर्गेनेलिस आ जाती है, न्यूक्लियस पे लॉन्ग आ सकता है, राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस, तो ये आपने कर लेना है। तो ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, दोबारा वही पेज आ गए, इनको पलट लेते हैं। ओके, सो सेल बायोलॉजी का चैप्टर दोबारा आ गया है। सो यहाँ पर ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। साइटोप्लाज्म जो है वो एज सच आपके पास नहीं लॉन्ग रहेगा। साइटोस्केलेटन 2 नंबर का सवाल है। ट्यूबुलिन आपको प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है, तो आपने याद रखना है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है वो बना होता है, बल्कि ट्यूबुलिन खुद प्रोटीन है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये MCQ आ जाता है, शॉर्ट भी आ जाता है। फिर न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया कि राइट अ नोट ऑन न्यूक्लियस आपने करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम्स भी आ जाता है कि आप बताएं जी कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने की जगह होती हैं,
और इसके अलावा आपसे सवाल ये कर सकते हैं कि राइबोसोम्स जो हैं वो जब काम नहीं करते तो वो टूट भी जाते हैं, स्मॉलर डिस यूनिट्स हो जाते हैं। और जो ईआर है आपका, उसमें जहाँ पर होते हैं राइबोसोम सिस्टम्स, रफ ईआर कहते हैं, आरईआर कहते हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो राइबोसोम्स के ऊपर लॉन्ग तो ऐसा नहीं आता है। क्रिस्टी का सवाल शॉर्ट आ जाता है। उसके बाद प्लास्टिड्स पे नोट आ सकता है, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये 3 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम बात करें प्लास्टिड्स के बाद, तो वी हैव गोल्जी ऑपरेटस, तो इस पर भी शॉर्ट रहेगा, लाइसोम भी शॉर्ट रहेगा, सेंट्रियोल्स भी जो है वो शॉर्ट के तौर पे रहेगा, वैक्यूल्स भी शॉर्ट के तौर पे रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है नेक्स्ट आ जाता है जी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद दी अदर स्ट्रक्चर्स, तो इसमें ऐसा कोई लॉन्ग नहीं रहता। फिर पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये डिफिसिटेड शॉर्ट क्वेश्चन आता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आपको। फिर ऑस्मोसिस आ जाता है, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो टर्गर प्रेशर पर नोट आ सकता है, लेकिन ये बड़ी क्लासों के लिए होता है, तो छोटी क्लासों में ऐसा नहीं रहता। ऑस्मोसिस क्या है और गार्ड सेल्स के लिए ऑस्मोसिस क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सवाल आ सकता है। और एप्लीकेशन ऑफ सेमी परमियल मेम्ब्रेन भी आपने याद करनी है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद फिर एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज आ जाते हैं, इसमें आपका एपिथेलियल टिश्यूज पे नोट आ सकता है, तो ये लॉन्ग कर लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यूज पर लॉन्ग आ सकता है, ये भी, इसमें बोन, कार्टिलेज, ब्लड आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बोन, कार्टिलेज, ब्लड और एडिपोज टिश्यू, ये 4 हेडिंग्स लगा के आपने लिखना होता है। मसल टिश्यूज़ पर आपको लॉन्ग आ सकता है, 3 हेडिंग्स हैं, इसमें स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। उसके बाद नर्वस आपको शॉर्ट ही रहेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का लॉन्ग है वो ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पे, और ये मेरी तरफ से गैस भी समझें आप 100%, ये आपको लॉन्ग सुबह के पेपर में, शाम के पेपर में लाजमी आएगा। फिर परमानेंट टिश्यूज़ आ जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, स्पोर टिश्यूज़ हैं, ये सब शॉर्ट है। जाइलम टिश्यूज़ आ जाते हैं, ये कंपाउंड टिश्यूज़ पर आपको नोट आ सकता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम आ जाते हैं, ट्रैकीड्स हैं, वेसल एलिमेंट्स हैं जो कि जाइलम टिश्यूज़ की मिसालें हैं। फिर फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स जो हैं वो मिसालें हैं। तो वीडियो होगी है जनाब 12 मिनट की, तो आपने अभी बने रहना है, मैं आपको बता देता हूँ। सेल साइकिल से मैंने आपको शॉर्ट ही करने हैं, आपने लॉन्ग नहीं आना यहाँ से, तो टेंशन ही ख़त्म होगी आपकी, ठीक है। हालांकि ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन स्कीम में ये नहीं है। एंजाइम्स में से लॉन्ग क्या आ सकता है जी, एंजाइम्स में से लॉन्ग आपको करेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, ये आपने कर लेना है। यूज ऑफ एंजाइम्स लॉन्ग आ सकता है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद जनाब आपको सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से लॉन्ग बताऊंगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेडियस। सुबह शाम के पेपर में आपको सवाल दिखाऊंगा, ये 100% गैस है, तो ये आपने लाजमी सवाल करना है। इसमें सारे 2 आ सकते हैं, 3 वैसे इसकी हेडिंग्स हैं, पीएच है, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद ये आ सकता है आपको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या होती है, 2 नंबर का सवाल आपको आ सकता है। उसके बाद ये चैप्टर भी गया, दैट इज एंजाइम्स। उसके बाद बायोजेटिक्स है, मैंने बताया कि यहाँ से ऐसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, स्कीम में नहीं है ये आपकी। उसके बाद जनाब आगे लाइफ प्रोसेसिंग की गेम शुरू हो जाती है, न्यूट्रिशन का चैप्टर आ जाता है। न्यूट्रिशन में जो है आपने कौन कौन से लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। न्यूट्रिशन में आपने सबसे पहले जो है वो रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन को कर लेना है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपने कर लेना है यहाँ पे रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। ये 2 सवाल हो गए, ये करने हैं आपने, लाजमी करने हैं, सुबह आपको पेपर में दिखाऊंगा। उसके बाद जनाब आपको वाइटामिन पे भी नोट वैसे आ सकता है, तो आपने ये टेबल ही कर लेना। चलें, ये एक ना वाइटामिन से रिलेटेड टेबल है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कर लें, डाटा सारा आपका वाइटामिन का क्लियर हो जाएगा, टेबल याद कर लें अच्छी तरह से, ठीक है। ये तीसरा सवाल कर लें, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास इफेक्ट्स आ जाता है वाटर, डाइटरी फाइबर्स का, तो उसको शॉर्ट के तौर पे रखें। बैलेंस डाइट का शॉर्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन मेल्ट्रिशन, ये लॉन्ग आ जाता है जी, बताएं प्रोटीन या लिपिड से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन हो तो ये वॉशर कोर बीमारी है, ये याद रखनी है। और एक बीमारी मेरेस्मस है, वो याद रखनी है, क्वाशर कोर मेरेस्मस। तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन का आपको आ सकता है। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो 3 बीमारियां जो मिनरल की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं, 2 बीमारियां, दैट इज़ गोइटर एंड एनीमिया, तो 2 बीमारियां आपने करनी है। और ज़्यादा खा लोगे तो मोटे हो जाओगे, तो ये इतना ऐसे चलोगे। ये फैक्टर मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर आपको खाना पीना प्रॉपर ना मिले तो क्या हो सकता है, स्टारवेशन होगी, हार्ट डिजीज होगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और आपको मोटापा भी हो सकता है, तो ये भी लॉन्ग के हो गया। ये 5वां आपको मैंने बता दिया।
उसके बाद जनाब फिर आप जब एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं तो ये भी सवाल आ सकता है कि मेजर कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन क्या है। तो ये कॉजेज में आपने याद रखना है ड्रॉट, फ्लडिंग और इंक्रीज पॉपुलेशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। ये 4 हेडिंग याद करके इसमें खुद भी बंदा लिख लेता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जनाब आगे चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से आपको स्टमक में नोट आ सकता है, डाइजेशन, चर्निंग और मेल्टिंग आपने याद रखना है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बड़े निकलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे नोट आ सकता है, ठीक है। ये 7वां सवाल हो गया इस चैप्टर से, तो इस सवालों की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको लार्ज इंटेस्टाइन से आ सकता है। और सबसे अगर आप मुझे गैस कहना सर गैस दें इस चैप्टर से, पक्का आएगा कोई सुबह या शाम के पेपर में, तो मैं आपको रोल ऑफ लिवर दे देता हूँ, ठीक है। ये 100% है कि ये आपको सवाल लाजमी देना चाहिए बोर्ड एग्जामिनर को। और आपको पेट की बीमारियां भी आ सकती हैं, या एलिमेंट्री कैनाल की इसमें डिसऑर्डर्स ऑफ आ जाते हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन, अल्सर की बीमारियां आपको पूछी जा सकती हैं। ले जनाब, ये आपका हो गया चैप्टर नंबर 8। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 की तरफ, जो कि आखिरी चैप्टर आपकी किताब का, जहाँ पेयर बना हुआ है। तो रोल ऑफ लिवर लाजमी कर लेना पिछले चैप्टर से। उसके अलावा भी मैंने बता दिया। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स की तरफ अगर हम चलें तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपने सबसे पहले जो है एक थ्योरी करनी है इसके अंदर, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, तो वो लाजमी आप कर लें, ठीक है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यहाँ पे देखें, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, ये पहला गैस है आपको। उसके बाद ट्रांसपिरेशनल पुल का शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको। उसके बाद जनाब वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, एक प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म है और एक कोहेरेंट टेंशन थ्योरी है, वो दोनों आपने करनी है, ठीक है। सोर्स एंड सिंक्स का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म में, तो वो आपने कर लेना है। तो ये है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, ये आपको लॉन्ग मेरी तरफ से गैस है, ये आपने कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं ब्लड के ऊपर। ब्लड प्लाज्मा है, लॉट ऑफ ब्लड सेल्स आर देयर, वाइट ब्लड सेल्स आर देयर, प्लेटलेट्स आर देयर, तो ये सब चीज़ें हैं। ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकीमिया है, थैलेसीमिया है। तो नोट इस पे शॉर्ट ही आता है, लॉन्ग मुश्किल ही है। EBO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, कार्ल लैंड स्टेनर ने दिया था, याद रखिएगा। MCQ भी आता है, शॉर्ट भी आ सकता है। टोटल 29 ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स जो हैं वो आ चुके हैं, ये भी आपको कल MCQ दिखाऊंगा मैं, ये आ सकता है। उसके बाद प्यारे बच्चों इसमें से और क्या लॉन्ग आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें प्यारे बच्चों लॉन्ग आएगा हार्ट से, आपको राइट अ नोट ऑन हार्ट या मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। तो हार्ट के अंदर से कोई टॉपिक लाजमी देना है उसमें, तो ये मेरी तरफ से भी एक और गया था। यह हार्ट की बीमारी हर साल आती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी आपको दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ है जी। सो लॉन्ग क्वेश्चन ये आपने कर लेना है। और उसके बाद टीरियोसिक्लोसिस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो बाकी इसके अंदर और भी बड़ा डाटा है, लेकिन ये डाटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने आपको शेयर कर दिया है। बाकी मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, MCQs की, शॉर्ट की, लॉन्ग की आपको बता दी हैं, लेक्चर्स हैं बायोलॉजी के। तो GS अकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको मैंने बता दिया वीडियो के आखिर में भी कि पक्के लॉन्ग कौन से हैं, जो कि मैंने शुरू में आपसे वादा किया था। आई होप आपको इस वीडियो के दौरान सब बातें समझ में आ गई होंगी। और अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे प्यारे बच्चों तो फिर बड़ा मसला होगा, आपको हमारी वीडियोस नहीं मिल सकेंगी। कंप्यूटर का भी हमने गेस्ट बनाया है, वो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा हमने जनरल साइंस का भी बनाया है, वो भी शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा हम आगे आपको केमिस्ट्री, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आगे सब्जेक्ट्स पेपर में आ रहे हैं, इंग्लिश का तो हो गया, मेहरान साहब का पेपर हुआ माशाल्लाह, उनका गेस्ट आया है और तकरीबन 3000 बच्चों ने हमारा वो वीडियो देखा भी था। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, उनका भी भला हो जाएगा। सो अपना ख्याल रखना है, चैनल के साथ रहना है। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।